अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर। अमेरिका ने ईरान की जौहरी तनसीबात को B-2 बमबार तैयारों के जरिए निशाना बनाया। उसके 30 घंटे बाद एक बहुत बड़ा फैसला, जिसकी तवक्को तो थी, लेकिन इस हवाले से ये अमकानात मौजूद थे कि शायद ईरान इस हद तक ना जाए, लेकिन ईरान ने सोचो विचार के लिए 30 घंटे लिए, मगजमारी की, तमाम सूरत हाल का अहाता किया कि इसके नताइज क्या होंगे। ईरान के हवाले से ईरान के अवाम को क्या मुश्किल सूरत हाल और चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। मौजूदा जो ईरानी रजीम है, उसके लिए भी ये कोई आसान फैसला नहीं है। यकीनन अमेरिका ने और इसराइल ने कोई ऑप्शन तो नहीं छोड़ा था, लेकिन फिर भी चाहे अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास हो, ईरान के दोस्त ममालिक हों, दुनिया हो, वो ईरान से ही बर्दाश्त और तहम्मुल के मुजाहरे की अपील करती नजर आ रही थी। फौरी बात तो ईरान ने इसराइल पे एक अटैक किया था। जैसे ही ये बमबार तैयारे B-2 इन्होंने ईरानी जौहरी तनसीबात पर हमला किया था, लेकिन उसके बाद फिर खामोशी हो गई थी। फिर था, जवाब जरूर था कि ईरान देगा, और ये उन्होंने कहा था कि अब हम अमरीकी जो अहदाफ हैं उनको भी निशाना बनाएंगे, और ये अमरीका इस जंग में आ गया है तो अब उसको भी एक दुश्मन की तरह लिया जाएगा। ईरान तो हमेशा से इसराइल और अमेरिका दोनों को एक दुश्मन के तौर पे ही लेता है। लेकिन जो बड़ा फैसला, वो खुद ईरान की मुसल्लह अफवाज के जो सरबराह हैं, जो नए सरबराह हैं, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ईरान की मुसल्लह अफवाज के जनरल मूसवी, उन्होंने ये ऐलान कर दिया है। और ये जो सोचो विचार हुई है, इसमें पूरी जो क्यादत है, सुप्रीम लीडर से लेके ईरान के सदर, तमाम इंटेलिजेंस, IRGC और ईरान की जो दीगर फोर्सेस हैं, क्या हुआ है जनाब? फैसला ये हुआ है, जनरल मूसवी ये कहते हैं कि ईरान की मुकद्दस सरजमीन पर हमला नाकाबिले बर्दाश्त है। अमेरिका और इसराइल दोनों को सख्त सजा दी जाएगी। ईरान की मुसल्लह अफवाज को अमरीकी मफादात पर कार्रवाई की खुली इजाजत मिल गई है। ये है सबसे बड़ी खबर इस खित्ते की, जिसने सूरत हाल को मजीद संगीन बना दिया है, और एक तवील जंग की बुनियाद रखी जा चुकी है। इन 30 घंटों में ईरान ने एक तवील जंग की तैयारी को भी हतमी शक्ल दी है। अपने जो उसकी फौजी ताकत है, मिसाइल पावर है, उसको मजीद महफूज बनाने के इकदामात भी किए हैं, क्योंकि इसराइल और अमेरिका का जो अगला निशाना है वो ईरान की यही मिसाइल पावर है। क्योंकि उन्हें पता है कि ईरान जब इसराइल पे हमला करेगा या खित्ते में मौजूद अमेरिकी मफादात पर हमला करेगा, तो इन्हीं मिसाइलों से करेगा, जिनको रोकने के लिए इसराइल और अमेरिका का जो दिफाई निजाम है वो नाकाम साबित हो चुका है। ये मिसाइल फायर होते हैं और अपने अहदाफ पर गिरते हैं और तबाही मचाते हैं। आयरन डोम हो, एरो 3 हो, या अमेरिकी थार्ड हो, या दीगर जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स हैं, वो मुकम्मल तौर पे रोकने में कामयाब नहीं हो पा रहे। इसलिए ईरान ने भी एक तो अपने इस मिसाइल जो इसकी कुव्वत है उसको बरकरार रखने के लिए, उसको महफूज बनाने के लिए, और नई प्रोडक्शन, नए मिसाइल बनाने के लिए जो उनकी फैक्ट्रियां हैं और खुफिया मकामात पे, वहां भी काम तेज कर दिया है। इसके साथ साथ, क्योंकि जो खित्ते में अमरीकी मुफादात हैं उनको निशाना बनाना है और जंग एक तवील मरहले में दाखिल होने जा रही है, तो उसके लिए जो ईरान की प्रॉक्सीज हैं उनके साथ निगोसिएशन, बातचीत और उनकी सपोर्ट, वो उसको भी लाइन अप कर लिया गया है। और इसमें जो रूस ने ईरान का साथ देने का जो फैसला किया है, जो ईरान के वजीर खारजा हैं, सदर प्यूटन से मिले हैं, वहां उसके बाद ही ये फैसला सामने आना कि अमरीकी मफादात को निशाना बनाया जाएगा और आबनाए हरमस को बंद करने की बात, और मुआशी सरगर्मियां जो इलाके के समंदर हैं वहां पे तेल की आमदोरफ्त, सबको निशाना बनाना, तो ये एक ऐसा चैलेंज है जिसके बाद अब अमेरिका और इसराइल एक तो ईरान पर जवाबी हमले, जवाबी कार्रवाई भी करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ अब उनका जो दबाव है वो खित्ते के दीगर ममालिक पे भी होगा और दुनिया पे होगा कि देखें जी, ये तो अब आप भी इसमें शामिल हो गए हैं नुकसानात में, जो आपको भी इस जंग के और ईरान के इकदामात से नुकसान होंगे, तो आप भी इस जंग में आए।
अपना कोई नहीं बताएंगे कि भाई ये जंग शुरू हमने की है, ईरान को मुश्तल हमने किया है, इश्तियाल हमने दिलाया है, और बिल्कुल कोई जायज वजह नहीं बनाई, एक नाजायज वजह बनाई है। और सलामती कौंसिल से लेके OIC से लेके हर जगह खुद अमेरिका के अंदर से भी आवाजें उठ रही हैं कि आप सदर ट्रंप के खिलाफ भी, कि आप एकदम इस जंग में जो शामिल हो गए हैं वो उसके खिलाफ मुजाहरे शुरू हो गए हैं। जो ईरानी जो अस्करी क्यादत है, ये इस अज़म का फिर ये बिल्कुल लेटेस्ट इजहार किया है कि इस्लामी जमहूरिया ईरान कभी पीछे नहीं हटेगा, और इस ऐलान के साथ ही इसराइल पर मिसाइलों की जो एक नई वेव है वो उसका हमला हो गया है। इसराइल के जो शहर हैं, यरूशलेम है, तल अबीब है और हाइफा और दीगर शहर, वहां जो मिसाइल वो अपना काम दिखा रहे हैं। जो इसराइल का जो डिफेंस सिस्टम है वो भी एक्टिवेट है। लेकिन अब ये सिर्फ एक वेव की बात नहीं है, ये एक तवील जंग है, और पाकिस्तान इसमें बहुत मुश्किल सूरत हाल में है। पाकिस्तान की इकोनॉमी को भी ले लें, और पाकिस्तान का एक दोस्त मुल्क है, हमसाया है, वहां पे जब ये जंग है, और मशरक़ वुस्ता में तो तमाम तो जितने भी ममालिक हैं वो पाकिस्तान उनसे बराह रास्त मुंसलिक है। तो पाकिस्तान की कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास है उसकी अलग से तफसील कि उसमें क्या फैसले होंगे, लेकिन उससे जुड़ी सिर्फ एक बात, जनाब उस इजलास से पहले जो ईरानी सफीर हैं पाकिस्तान में, उनकी मुलाकात होना वजीर आजम से, और ऐसे वक्त में जब अस्करी क्यादत भी कौमी सलामती कमेटी के इजलास में शिरकत के लिए वहां मौजूद, तो ये एक अरेंजमेंट है, ये मुलाकात, ये पैगाम, और ये ईरानी क्यादत का जो पहला फैसला जो मैंने पहले बताया, ये उसी से आगाही के लिए है, और उसके बाद जो सूरत हाल पैदा होनी है उस पर गौर फिक्र के लिए है। ये बहुत अहम डेवलपमेंट है पाकिस्तान के हवाले से भी, खित्ते के हवाले से तो है ही है। और इस इजलास में जो ओवरऑल फील्ड मार्शल आसम मुनीर का दौरा है अमेरिका का और तुर्की का, और इसमें जो पेशरफ्त है, जो चीजें हैं वो यहाँ पे होंगी फैसला कुन, और इस पे जो स्टैंप लगेगी, जो पाकिस्तान के फैसले हैं आइंदा के आने वाले जो दौर के। तो जनाब ये सूरत हाल है। मैं यहाँ पे आखिर में ये फिर आगाह कर दूं, ये बता दूं कि अब ये जंग तवील होने जा रही है नहीं, ये तवील जंग का आगाज हो चुका है, और ईरान ने जो ये फैसला किया है कि वो अब अमरीकी मफादात को निशाना बनाएगा, तो अब ये खबरें आना शुरू हो जाएंगी। तो फिर वो कोई एक मर्तबा नहीं बनाएगा, कहीं आपको इराक में अमरीकी अड्डों पे हमले की इतला आएगी, कहीं आपको रेड सी में यमन के जो हौसी हैं वो किसी जहाज को टारगेट करते नजर आएंगे, कहीं आपको शाम में और उर्दन में जो अमरीकी मफादात हैं और जो इसराइल के मफादात हैं और इस ईरान के जो दुश्मन हैं जहां से ईरान पे अटैक हो रहे हैं, वहां पे आपको कार्रवाइयां नजर आएंगी। ईरान पे भी हमले होंगे। ईरान की जो क्यादत है वो पहले से बढ़कर खतरात में आ गई है। क्योंकि इसराइल ने तो पहले ही जो हल्ले में ईरान की क्यादत को निशाना बनाया था, तो ये चीज भी मद्देनजर है ईरान की क्यादत के सियासी और जो फौजी। तो उन्होंने अपनी लाइनअप भी कर ली है कि दूसरे तीसरे चौथे दर्जे की क्यादत है, और जनाब ये फैसला भी कर लिया है कि अगर ईरान की हुकूमत या ईरान का जो ये ढांचा है इसको कोई नुकसान पहुंचता है, जिसका इस वक्त तक कोई फिलहाल बड़ा इम्कान मौजूद नहीं है, लेकिन इसको रखा जरूर जा रहा है इस अपनी तैयारी में और अपनी प्लानिंग में इस इम्कान को। उसके लिए फिर जो एक तवील एक आप कह लें इंसर्जेंसी है, अगर और जो खित्ते में जो ऐसे अटैक्स हैं जिनको आप कह सकते हैं कि जैसे पाकिस्तान में और दुनिया इसको दहशतगर्दी की जंग कहती है, तो फिर ईरान इससे भी पीछे नहीं हटेगा। ईरान तमाम तर वसाइल अपने झोंकने जा रहा है, और उसने फैसला कर लिया है कि आर या पार, और अपनी जो तारीख है उसको रकम करना है। ये सूरत हाल बिल्कुल भी कोई ऐसी नहीं है कि इससे दुनिया मुतासर नहीं होगी। दुनिया एक शदीद खतरे में आ चुकी है। आगाज इसराइल ने किया है और उसको बढ़ावा अमेरिका ने दिया है, और ईरान भी पीछे नहीं हट रहा। देखते हैं आगे क्या होता है। इस सारी सूरत हाल पर नजर रखेंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।